मंथली करंट अफेयर की सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो में हम सितंबर 2024 के करंट अफेयर के वन लाइनर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इन डिटेल। हेलो एवरीवन, आई एम मीनाक्षी शर्मा। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल HP अमित एजुकेशन। एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड हर छोटी बड़ी अपडेट आपको हमारा चैनल प्रोवाइड करवाता है। इसी के साथ साथ जो है हमारे अलग प्लेटफॉर्म पर जो है एजुकेशन फील्ड से जो है बैचेस चलते हैं। तो अगर आप भी घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो आप भी बैच ज्वाइन करके नॉमिनल फी चार्जेस में सारा जो है स्टडी एक्सेस पा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के जो है वीडियो को। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किसके साथ पर्यटन सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और मलेशिया के बीच जो है पर्यटन सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन यानी कि आपका जो है MOU जो है पर 20 अगस्त 2024 को जो है वो हस्ताक्षर हुए हैं। तो यानी कि आपका मलेशिया इसमें आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल के किस हवाई अड्डे पर भारत का सबसे बड़ा किफायती एयरो लाउंज लॉन्च किया गया है? तो आपका ये जो है कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लॉन्च किया गया है। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड अपने यात्रियों के लिए जो है एक नया विश्व स्तरीय अनुभव पेश करने के लिए तैयार है। तो 1 सितंबर 2024 को केरल के मुख्यमंत्री श्री पिनाराई विजयन द्वारा जो है टर्मिनल 2 पर 0484 एयरो लाउंज का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेज गेंदबाज जिनका नाम है शैनन गैब्रियल, इन्होंने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो ये किस देश के हैं? तो ये हैं वेस्ट इंडीज के। वेस्ट इंडीज के ये तेज गेंदबाज जो हैं इन्होंने 29 अगस्त 2024 को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की इन्होंने घोषणा की है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेरिस 2024 पैरालंपिक में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 स्पर्धा में नरवाल ने कौन सा पदक जीता है? तो ये इन्होंने जीता है रजत पदक। भारतीय पैरा निशानेबाज हैं मनीष नरवाल। इन्होंने 29 अगस्त 2024 को पेरिस पैरालंपिक में पुरुषों की जो 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 फाइनल में रजत पदक जो है वो इन्होंने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस 2024 पैरालंपिक में अवनी लेखरा इन्होंने किस स्पर्धा में अपना खिताब सफलतापूर्वक बचाया और एक नया पैरालंपिक रिकॉर्ड भी इन्होंने बनाया? तो इन्होंने बनाया महिलाओं की जो 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल शूटिंग स्टैंडिंग SH1 में बनाया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, राजीव गौबा के उत्तराधिकारी के रूप में भारत के नए कैबिनेट सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका ये किया गया है डॉक्टर TV सोमनाथन को। डॉक्टर TV सोमनाथन ने जो है 13 अगस्त 2024 को भारत सरकार के नए सचिव के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है राजीव गौबा की और सेवानिवृत्ति के बाद। तमिलनाडु के जो है उसके 87 बैच के IAS अधिकारी हैं और अर्थशास्त्र के जो हैं ये मैं PhD हैं हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से जो है एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम और चार्टर्ड अकाउंटेंट हुआ, कॉस्ट अकाउंटेंट और कंपनी सचिव के ये योग्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के पर्यटन बोर्ड ने अपनी आजीविका पुनरुद्धार परियोजना के लिए सतत पर्यटन में पाटा गोल्ड अवार्ड जीता है? तो ये आपका जीता है नेपाल पर्यटन बोर्ड NTV और UNDP की जो सतत पर्यटन आजीविका पुनरुद्धार परियोजना है उसको 2024 में प्रशांत एशिया यात्रा संघ स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष किस देश दिन को जो है राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो हर साल जो है वो आपका भारत में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? जो हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर ये होता है और ये पहली बार 2012 में जो है वो मनाया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2023 के लिए खेलों को बढ़ावा देने में अपने योगदान के लिए बिजू पटनायक खेल पुरस्कार किस संगठन ने जीता था? तो ये जीता था नाल्को संगठन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस डिजिटल वित्तीय सेवा प्रदाता ने हाल ही में कार टोकनकरण के लिए
पुश प्रोविजनिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये आपका लॉन्च किया है PayU ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली में जिला न्यायिकता के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 75 वर्ष पूरे होने का एक प्रतीक है, सिंबल है, और एक स्मारक टिकट और सिक्का जारी किया गया है इस उपलक्ष्य में। तो ये आपका प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया और भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75 वर्षों के उपलक्ष्य में जो है डाक टिकट और सिक्का जो है वो जारी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस पैरालंपिक में प्रीति पाल ने किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था? तो प्रीति पाल ने पेरिस 2024 पैरालंपिक में इतिहास रचते हुए जो है महिलाओं की जो है T35 के 100 मीटर में जो है वर्ग में कांस्य पदक जीता है, और जिससे कि वह ट्रैक स्पर्धाओं में पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली आपकी महिला भारतीय एथलीट जो है वो पहली भारतीय एथलीट बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधीनगर में राष्ट्रीय पोषण माह के 7वें संस्करण का शुभारंभ किसने किया? तो इस 7th एडिशन का जो है शुभारंभ गुजरात के गांधीनगर में महात्मा मंदिर से जो है आपका 7वें राष्ट्रीय पोषण माह का जो है वो शुभारंभ किया गया है। तो ये केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी जो है उनके द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 अगस्त 2024 तक CV अनंत कृष्णन के उत्तराधिकारी के रूप में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक इनका एडिशनल चार्ज मिला है, इसके रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर VK सुनील जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनल्टी शूटआउट में मोहन बागान SG को 4-3 से हराकर 2024 का डुरंड कप किस टीम ने जीता है? तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जीता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने। साल्ट लेक स्टेडियम में ये डुरंड कप खेला गया था। सेमीफाइनल में जो है मोहन बागान SG और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC के बीच ये मुकाबला 2-2 की बराबरी पर जो है वो समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस पैरालंपिक में रूबीना फ्रांसिस ने किस श्रेणी में कांस्य पदक जीता, जिससे कि खेलों में भारत का 5वां पदक मिला है? तो इन्होंने जीता है महिला की 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 ने। भारतीय निशानेबाज रूबीना फ्रांसिस ने जो है पेरिस पैरालंपिक 2024 में जो है महिलाओं की जो 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 स्पर्धा में ये कांस्य पदक जीता है, और ये पेरिस पैरालंपिक में जो है शूटिंग में भारत का 4था मेडल है और भारत के लिए कुल 5वां पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 अगस्त 2024 से प्रभावी होने वाले बिहार के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, जो पहले कोयला सचिव के रूप में कार्यरत थे? तो ये किया गया है अमृतलाल मीणा जी को। वरिष्ठ अधिकारी अमृतलाल मीणा को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया जाएगा। वे अब तक जो है केंद्रीय कोयला सचिव के रूप में कार्यरत थे, ठीक है। तो अब इनको ये जो है वो 1989 बैच के IAS अधिकारी हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार संभालने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, जिनके पास 4500 से अधिक उड़ान घंटे और विभिन्न भारतीय वायुसेना इकाइयों का नेतृत्व करने का एक्सपीरियंस है? तो उनका नाम है एयर मार्शल तेजिंदर सिंह। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने जो है भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार जो है वो संभाल लिया है। रक्षा मंत्रालय ने जो है इनकी नियुक्ति की पुष्टि की और पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य ने जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब जो है वो एस्टैब्लिश करने के लिए गूगल के साथ जो है AMU जो है वो एक समझौता ज्ञापन जो है वो आपका हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं आपका तमिलनाडु स्टेट ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। नेक्स्ट है, डेफ शूटिंग चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी, जहां भारत के ने जो है खेल के पहले ही दिन 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत और 1 कांस्य पदक सहित 4 पदक जीते थे? तो ये आपका हुई थी हैनोवर जर्मनी में आयोजित। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों पेरिस 2024 की सफलता के लिए उनके समर्थन के सम्मान में ओलंपिक ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया था? तो किया गया था आपका फ्रांस के राष्ट्रपति जिनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन,
उनको ओलंपिक आंदोलन में उनके असाधारण योगदान के लिए स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में एशिया के नोबेल पुरस्कार के रूप में जाने जाने वाले जो है प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से जो है किसे सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था हयाओ मियाजाकी को। जापानी फिल्म निदेशक हैं ये हयाओ मियाजाकी। इनको 2024 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिलने की घोषणा की गई है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 के पेरिस पैरालंपिक में निषाद कुमार ने किस कंपटीशन में जो है स्पर्धा में रजत पदक जीता था? तो ये जो है भारत के निषाद कुमार ने पेरिस पैरालंपिक में पुरुषों की जो T47 हाई जंप फाइनल में रजत पदक जीता था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिहार का कौन सा स्टेडियम 2024 महिला हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा राजगीर हॉकी स्टेडियम। बिहार का है ये राजगीर अंतरराष्ट्रीय हॉकी के मानचित्र पर महत्वपूर्ण घटना की मेजबानी करेगा। 8वीं महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता 2024 का आयोजन जो है नवनिर्मित राजगीर हॉकी स्टेडियम में जो है 11 से 20 नवंबर 2024 तक जो है वो किया जाएगा बिहार में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एथलेटिक्स में जो है 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो उनका नाम है, भारत की पहली महिला पैरा एथलीट जिनका नाम है प्रीति पाल। इन्होंने पेरिस पैरालंपिक 2024 में 200 मीटर यानी कि T35 स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर जो है इतिहास रच दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 के पेरिस पैरालंपिक में पुरुषों के एकल SL3 वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता, जिससे कि पैरा बैडमिंटन में उनका पहला पैरालंपिक स्वर्ण जो है पदक मिला है? तो उनका नाम है नीतीश कुमार। भारत के नीतीश कुमार ने जो है पेरिस 2024 पैरालंपिक में पुरुष एकल बैडमिंटन SL3 वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने में सफलता जो है वो प्राप्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 सितंबर 2024 से प्रभावी भारतीय तेल निगम लिमिटेड के अध्यक्ष का जो अतिरिक्त प्रभार है वो हाल ही में किसने संभाला है? तो ये संभाला है बी सतीश कुमार ने। बी सतीश कुमार ने जो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन का ये जो अतिरिक्त प्रभार है वो संभाल लिया है। श्रीकांत माधव वैद्य के कार्यकाल की समाप्ति के बाद इन्होंने जो है अपना कार्यकाल जो है संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस 2024 पैरालंपिक में योगेश कथुनिया ने किस स्पर्धा में रजत पदक जीता, जिससे कि उन्होंने 42.22 मीटर का जो है सीजन बेस्ट थ्रो किया और अपना जो है दूसरा पैरालंपिक रजत पदक इन्होंने हासिल किया? तो ये जो है पेरिस पैरालंपिक में भारत को 8वां पदक मिला है और आपका योगेश जो कथुनिया है इन्होंने पुरुष जो डिस्कस थ्रो है उसमें F56 इवेंट में सिल्वर मेडल जो है वो जीता है। आंसर आपका डिस्कस थ्रो आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के P-8I विमान ने वरुण अभ्यास में भाग लेने के लिए यूरोप में अपनी पहली तैनाती के लिए किस देश में जो है उतरान की? तो ये की है फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा पेंशन भोगियों, वीर दिग्गजों और उनके परिवारों के समर्थन के लिए भारतीय सेना द्वारा शुरू की गई परियोजना का नाम क्या है? तो उस परियोजना का जो नाम है वो है परियोजना नेक्सस। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुइस सुआरेज ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। वह किस दक्षिणी अमेरिका देश से हैं? तो उरुग्वे के दिग्गज फुटबॉल हैं खिलाड़ी लुइस सुआरेज। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की। तो आंसर आपका उरुग्वे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेरिस पैरालंपिक 2024 में सुमित अंतिल ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और पहला भारतीय पुरुष बनकर अपना खिताब बचाया? तो ये भाला फेंक F64 में सुमित अंतिल ने जो है पेरिस 2024 पैरालंपिक में पुरुषों के जो जैवलिन थ्रो F64 था उस वर्ग में जो है स्वर्ण पदक जीतकर इन्होंने इतिहास रच दिया है, जिससे कि वे पैरालंपिक में अपने खिताब को डिफेंड करने वाले पहले भारतीय पैरा एथलीट जो हैं वो बन गए हैं। 26 वर्षीय जो हैं सुमित अंतिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस 2024 पैरालंपिक में शीतल देवी और राकेश कुमार ने किस स्पर्धा में जो है कांस्य पदक जीता था? तो ये थी आपकी मिश्रित टीम कंपाउंड तीरंदाजी में।
भारतीय तीरंदाजों शीतल देवी और राकेश कुमार, इनकी जो पेयर था, जोड़ी थी, उन्होंने जो है तो पेरिस पैरालंपिक 2024 में मिश्रित टीम कंपाउंड तीरंदाजी प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर जो है देश का गौरव बढ़ाया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज तरंग शक्ति 24 का जो सेकंड फेज है, इसका स्थान किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है? तो ये चरण जो है वो आपका किया जा रहा है आयोजित वायु सेना स्टेशन जोधपुर में। तरंग शक्ति 2024 के दूसरे चरण की शुरुआत गुरुवार को जोधपुर एयरवेज से हुई है और इस मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज में भारत हुआ, जापान, आपका अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, यूएई और हंगरी की वायुसेना जो है वो आपकी शामिल है। उद्घाटन इसका 30 अगस्त को हुआ है और इसका जो पहले चरण का आयोजन जो था वो 6 से 14 अगस्त को तमिलनाडु के जो सुल्लूर एयरफोर्स स्टेशन था उस पर हुआ था, जिसमें कि ब्रिटेन हुआ, फ्रांस, जर्मनी और स्पेन जो थे वो शामिल हुए थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्विपक्षीय यात्रा पर ब्रुनेई जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रुनेई किस महाद्वीप में स्थित है? तो आपका जो भारतीय उच्चायुक्त आलोक अमिताभ डिमरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रुनेई यात्रा को ऐतिहासिक बताया और कहा कि ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। तो ये आपका ब्रुनेई जो है वो एशिया महाद्वीप में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाश्वत गोयनका द्वारा फिक्की यंग लीडर के युवा आइकन पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की, इन्होंने हाल ही में नई दिल्ली में अपने प्रतिष्ठित यंग लीडर्स अवार्ड का आयोजन किया है और इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिभाशाली शक्ति व्यक्तियों की उपलब्धियों को इन्होंने मान्यता दी है। तो ये जो है वो आपका शाश्वत गोयनका द्वारा फिक्की यंग लीडर के युवा आइकन पुरस्कार से जो है वो आयुष्मान खुराना और जो नीरज चोपड़ा है इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अपने वीजा सिस्टम में सुधार और भारत और चीन से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने जो है ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम की घोषणा की है? तो ये की है आपकी दक्षिण अफ्रीका ने। दक्षिण अफ्रीका ने एक नई विश्वसनीय टूर ऑपरेटर योजना की घोषणा की, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत और चीन के उभरते पर्यटन बाजारों पर ध्यान केंद्रित करना और ये योजना जो है वो जनवरी 2025 से जो है वो लागू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी को उसके भुखमरी मुक्त दुनिया प्रोजेक्ट के लिए CSR टाइम्स अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था आपका मालाबार ग्रुप को। मालाबार ग्रुप को जो है उसके जो हंगर फ्री वर्ल्ड प्रोजेक्ट के लिए प्रतिष्ठित CSR टाइम्स अवार्ड 2024 से जो वो सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में बार्जिन में आयोजित विश्व टेबल टेनिस युवा प्रतियोगिता में अंडर 19 युवा लड़कियों के एकल वर्ग में कांस्य पदक किसने जीता है? तो ये जीता है दिव्यांशी भौमिक ने। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऊर्जा के भविष्य में नेविगेटिंग ऑयल टू लिथियम पुस्तक के लेखक कौन है, जो तेल और गैस उद्योग में एक व्यक्ति की यात्रा का पता लगाते हैं जो कि पर्यावरण और जो नैतिक चुनौतियां होती हैं उनका सामना करते हैं? तो उनका नाम है कुलदीप गुप्ता। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पाकिस्तान हॉकी टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पाकिस्तान हॉकी टीम के पूर्व ओलंपियन जिनका नाम है ताहिर जमान, इनको एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी से पहले मुख्य कोच जो है वो नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 में प्रशासनिक सुधारों और जिला स्तरीय ई गवर्नेंस पहलों के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस स्वर्ण पुरस्कार किस पहल को मिला है? तो उसका पहल का नाम है लैब मित्र। मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर पर आयोजित राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 में काशी की जो लैब मित्र पहल है उसको स्वर्ण पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेरिस पैरालंपिक में पुरुषों की शॉटपुट F46 फाइनल में भारत के लिए रजत पदक किसने जीता है? तो ये जीता है आपका सचिन खिलाड़ी ने। पेरिस पैरालंपिक 2024 में सचिन खिलाड़ी ने पुरुषों की जो शॉटपुट F46 स्पर्धा है उसमें ये आपका रजत पदक जीतकर भारत के लिए 21वां पदक जो है इन्होंने प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जो है कौन आपका जो है लॉरियल पेरिस के लिए वैश्विक राजदूत बन गए हैं और ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ ब्रांड के वैश्विक अभियानों में ये दिखाई देंगे, जो ब्रांड के लिए एक वैश्विक राजदूत भी हैं। तो उनका नाम है आपका आलिया भट्ट। फ्रांसीसी कॉस्मेटिक ब्रांड लॉरियल पेरिस ने जो है बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट को जो है अपना नया वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर जो है वो घोषित किया है। तो जो ये आपके ब्रांड एम्बेसडर होते हैं इनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सितंबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा महाराष्ट्र में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है बुधवार यानी कि 4 सितंबर को महाराष्ट्र के लातूर जिले के उदगीर में जो है विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस मिशन के तत्वाधान में राजस्थान के अजमेर में महामारी तैयारियों पर विष्णु युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल आयोजित की गई थी। तो ये की गई थी राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य मिशन के तहत। राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य मिशन के तहत जो है विश्व युद्ध अभ्यास नामक एक व्यापक राष्ट्रीय मॉक ड्रिल जो आयोजित की गई थी, जो कि आपका 27 अगस्त टू 1 अगस्त तक जो है राजस्थान के अजमेर जिले में ये आयोजित की गई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नागालैंड में किस जिले के प्रशासन ने बोखा साथी व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया, जिसने की राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2023 टू 2024 में जो है स्वर्ण पदक जीता है? तो ये है आपका बोखा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2024 में इंग्लिश चैनल को अकेले तैर कर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है बेंगलुरु के 49 इयर्स के तैराक सिद्धार्थ अग्रवाल। इन्होंने 29 अगस्त 2024 को इंग्लिश चैनल को पार करके सबसे उम्रदराज भारतीय बनने का जो है वो रिकॉर्ड बनाया है। और उन्होंने जो है 42 किलोमीटर की जो ये डिस्टेंस है उसको मात्र 15 घंटे और 6 मिनट में जो है वो पूरा किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महिला और बाल विकास मंत्रालय को किस पहल के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2024 गोल्ड मिला है? तो ये मिला है पोषण ट्रैकर पहल के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 27वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन में नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग के लिए स्वर्ण पुरस्कार किस संगठन को मिला है? तो ये मिला है आपका ONDC यानी कि डिजिटल वाणिज्य हेतु खुला नेटवर्क में। तो ये थे हमारे सितंबर मंथ के इंपॉर्टेंट टॉप 50 जो है वन लाइनर क्वेश्चन, जिनको कि हमने विद कॉन्सेप्ट्स जो है वो यहाँ पर किया है। तो आपके एक ही क्वेश्चन से काफी और भी जो है 2-3 क्वेश्चन जो है वो क्लियर हुए हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशन। और अगर आप भी घर बैठे जो है वो HP JVT टैट, HPLT टैट, JVT कमीशन, HP TGT आर्ट्स मेडिकल टैट, आर्ट्स कमीशन टैट के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो सिंपली हमारे स्क्रीन पर ये विजिबल नंबर पे व्हाट्सअप कर लीजिएगा। सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। घर बैठे जो है वो आप जो है नॉमिनल फी चार्जेस में जो अपने सरकारी नौकरी के सपने को पूरा कर सकते हैं हमारी टीम को ज्वाइन करके। आज के इस वीडियो क्लास में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और छोटी बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।